अब देखिए, आपको बताए थे पिछले क्लास में एंगल मेजरमेंट, तो एंगल मेजरमेंट का सेकंड पार्ट बताने जा रहा हूँ। एंगल मेजरमेंट का सेकंड पार्ट बताने जा रहा हूँ। तो सेकंड पार्ट क्या है? तो जैसे एक देखिए, सर्किल हुआ, ये सपोज सर्किल है और सेंटर पर एंगल बनाता है थीटा। तो ये जो इसको आर्क बोलते हैं, आर्क लेंथ कितना होगा? सपोज रेडियस आर है, आर्क लेंथ कितना होगा? सपोज सर्किल है जिसका सेंटर पर एंगल कितना बना है? थीटा, रेडियस आर है, तो ये आर्क लेंथ कितना होगा? यही पूछने जा रहे हैं, आर्क लेंथ कितना होगा। क्लियर? तो इसको ऐसे समझिए, अगर एंगल एट सेंटर 2 पाई, तो पूरा आर्क लेंथ कितना बन रहा है? 2 पाई आर। अगर सेंटर पर टोटल एंगल कितना बनाता है? सेंटर पर टोटल एंगल 360 डिग्री। सेंटर पर टोटल एंगल कितना बन, तो एंगल एट सेंटर, सपोज सेंटर पर टोटल एंगल 2 पाई बनाया, तो सरकमफ्रेंस का टोटल एंगल क्या होता है? 2 पाई आर। अच्छा, सेंटर पर टोटल एंगल 2 पाई कैसे होगा? तो टोटल एंगल सेंटर पर क्या होता है? 360 डिग्री। सेंटर पर टोटल एंगल क्या होता है? 360 डिग्री। तो 360 डिग्री क्या होता है? 360 डिग्री लिख सकते हैं 2 इंटू 180, दैट इज 2 पाई। तो सेंटर पर टोटल एंगल कितना होता है? 360 डिग्री। 360 डिग्री लिखाएगा 2 इंटू 180 डिग्री। अब 180 डिग्री क्या होगा? पाई होगा, तो 2 पाई। तो एंगल एट सेंटर जब 2 पाई हो तो आर्क लेंथ कितना होता है? 2 पाई आर। 2 पाई आर कैसे लिखे हैं? तो पूरा सरकमफ्रेंस का लेंथ कितना होता है? पूरा सरकमफ्रेंस का लेंथ 2 पाई आर। तो 1 के लिए क्या होगा? 2 पाई आर बाई 2 पाई। थीटा के लिए क्या होगा? आर थीटा। तो आर्क लेंथ को अगर एल नाम देते हैं, थीटा के कॉरस्पॉन्डिंग आर्क लेंथ को एल कहते हैं, तो थीटा के कॉरस्पॉन्डिंग जो आर्क लेंथ है एल कितना प्रूव कर दिए? आर थीटा। मतलब अगर थीटा एंगल बना रहा है तो ये आर्क लेंथ क्या होगा? थीटा के लिए आर थीटा। और थीटा किस में होगा? ये रेडियन है, ये रेडियन है, तो ये भी रेडियन में होगा। यहाँ कह सकते हैं कि थीटा क्या होगा? एल बाई आर। आर डिवाइड में भेजिए, आर डिवाइड में थीटा क्या होगा? एल बाई आर। अब करें थीटा किस में होता है? ये फॉर्मूला जो बता रहे हैं इसमें थीटा किस में होता है? 3 रेडियन होता है। थीटा किस में होता है? तो इन रेडियन होता है। और एल आर का यूनिट सेम होता है, यूनिट ऑफ एल आर सेम, यूनिट ऑफ एल एंड आर सेम। समझ गया? तो अभी हम बता रहे हैं कि ये पूरा सेंटर पर एंगल कितना बना? 2 पाई। तो आर्क लेंथ कितना होगा? 2 पाई आर। तो 1 के लिए क्या होगा? 2 पाई आर बाई 2 पाई। और थीटा के कॉरस्पॉन्डिंग क्या होता है? आर थीटा। तो अगर थीटा के कॉरस्पॉन्डिंग आर्क लेंथ कितना होगा? आर थीटा। तो थीटा क्या होगा? एल बाई आर। थीटा क्या इन रेडियन है, और एल आर का यूनिट सेम होना चाहिए, तब ना कैंसिल होगा जी। कोई दिक्कत? तो इसका क्या यूज है? तो इस पर बेस्ट क्वेश्चन मिलेगा, देखिए। क्वेश्चन है, इस पर करवा रहे हैं। पहले ये समझ गया अच्छी तरह से तो। अच्छा, इसमें एक और फॉर्मूला बताते हैं, फिर क्वेश्चन करवाएंगे। देखिए, पूरा सेंटर पर एंगल, कंप्लीट एंगल क्या लिख लेते हैं? एंगल एट सेंटर 2 पाई। एंगल एट सेंटर 2 पाई। जब सेंटर पर टोटल एंगल 2 पाई है तो एरिया क्या हुआ? पाई आर स्क्वायर। एंगल एट सेंटर 2 पाई, तो टोटल एरिया कितना बनेगा? पाई आर स्क्वायर। सेंटर पर टोटल एंगल कितना हो गया? 2 पाई। तो एरिया कितना बनेगा? पूरा पाई आर स्क्वायर। समझ गए जी?
ये सर्किल का एरिया कितना होता है, पाई स्क्वायर होता है। तो 1 के लिए क्या हुआ, पाई आर स्क्वायर में 2 पाई। ये 2 पाई रेडियन में, 1 भी क्या है रेडियन में, तो थीटा अब लिख रहे हैं, थीटा किस में लिख रहे हैं, रेडियन में। तो यहाँ क्या होगा, पाई बाई कैंसिल, तो आर स्क्वायर में 2 इंटू थीटा। तो ये जो सेक्टर है इसका एरिया भी निकालना सीख गए हम। एल क्या था जी, तो आर के बी, आर के बी है, उसका लेंथ को एल कर रहे थे। और ये सेक्टर ओ ए बी को क्या बोलेंगे, सेक्टर। एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर ओ ए बी, एरिया ऑफ सेक्टर ओ ए बी, एरिया ऑफ सेक्टर ओ ए बी क्या होगा, cos का 2 इंटू थीटा, थीटा किस में होगा, रेडियन में। समझ गए, एरिया ऑफ सेक्टर ओ ए बी क्या होगा जी, cos का 2 इंटू थीटा, थीटा किस में होगा, रेडियन में। कभी ना प्रूव किए हैं, थीटा के कॉरस्पॉन्डिंग जो एरिया आ रहा है, थीटा के कॉरस्पॉन्डिंग जो एरिया आ रहा है, थीटा के कॉरस्पॉन्डिंग जो पूरा एरिया आया क्या आया, cos का 2 इंटू थीटा, थीटा किस में होगा, रेडियन में। अब इस पर बेस्ट क्वेश्चन करवाएंगे तो एकदम कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। इस पर बेस्ट क्वेश्चन करवाते हैं ताकि कंसेप्ट पूरा क्लियर हो जाए। तो ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन। तो अभी एक याद कर लिए फॉर्मूला, क्या क्या याद किए जी, तो एक बताए थीटा इक्वल टू एल बाई आर, जहाँ एल आर के यूनिट सेम रखेंगे और थीटा किस में होगा, रेडियन में। एल क्या है, तो आर्क लेंथ हुआ थीटा के कॉरस्पॉन्डिंग। फिर दूसरा बताए एरिया ऑफ सेक्टर, क्या बताएं, आर स्क्वायर 2 इंटू थीटा, तो आर स्क्वायर 2 इंटू थीटा किस में बताया, रेडियन में। क्लियर। तब क्वेश्चन देखिए जी, अच्छा क्वेश्चन करवा रहे हैं, द रेडियस ऑफ सर्किल, द रेडियस ऑफ सर्किल, द रेडियस ऑफ सर्किल, the radius of the circle, the radius of the circle in which a central angle, in which a central angle, in which a central angle, the radius of the circle in which a central angle of 60 degree, the radius of the circle, the radius of the circle in which a central angle of 60 degree intercept an arc of length, intercepts in arc of length, an arc of length, intercept an arc of length 37.4 cm. Pi equal to 22/7 is समझ गए। तो ऑप्शन दे रहे हैं, क्या क्या है ऑप्शन देख रहे हैं, 37.4 cm, बी है 35.7 cm, बी है 35.7 cm और सी है 37.5 cm और डी है नन। तो कैसे क्वेश्चन को बनाएंगे, ध्यान से देखिए, ट्राई कीजिए, कोशिश करिए। तो कैसे बनाएंगे इसको, पहले क्वेश्चन पढ़िए। रेडियस ऑफ सर्किल इन विच, और रेडियस ऑफ सर्किल पूछा, रेडियस ऑफ सर्किल इन विच सेंट्रल एंगल ऑफ 60 डिग्री, central angle of 60 degree, shaped an arc of length 37.4 cm. तो 37.4 cm क्या है, ये तो आर्क लेंथ है,
रेडियस पूछा है। थीटा क्या बोले थे रेडियन में, तो थीटा 60 डिग्री दिया है, तो 60 डिग्री को रेडियन में कैसे चेंज करेंगे, तो 60 डिग्री को रेडियन में कैसे चेंज करेंगे, 60 डिग्री इंटू पाई बाई 180 डिग्री। 60 डिग्री को रेडियन में, तो डिग्री है तो डिग्री से कैंसिल करवा दिए और पर रेडियन, तो पाई बाई 3 आ गया। अब देखिए थीटा इक्वल टू लिख सकते हैं पाई बाई 3 इक्वल टू एल बाई आर। पाई कितना है 22/7 इंटू 3। पाई लिख दिया है जी क्वेश्चन में 22/7, तो 22/7 और 3 हुआ एल कितना दिया 37.4 और आर ये हुआ, तो आर का वैल्यू कितना आ गया जी 37.4। यूनिट बोले थे एल आर का सेम होता है, तो एल का क्या दिया है सेंटीमीटर, तो आर का भी यूनिट क्या होगा सेंटीमीटर होगा, तो आर का वैल्यू कितना होगा 37.4 इंटू 21/22। तो ये मल्टीप्लाई कीजिए तो शायद ये आ जाएगा, समझ गए 37.4 इंटू 21/22, तो 37.4 से कम आएगा, ये तो ज्यादा ही हो गया, तो इधर होगा नहीं, तो ये होगा, कोशिश कीजिए यही आएगा बी। आंसर देख लेते हैं क्या है। सही है, बी आंसर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तो समझ में आ गया, ये कैलकुलेट कीजिएगा तो बी आ जाएगा। तो कौन सा फॉर्मूला यूज किए थे इसमें, तो थीटा इक्वल टू एल बाई आर। थीटा दिया था डिग्री में, तो डिग्री में नहीं रखेंगे, क्या बोले थे डिग्री में है तो उसको रेडियन में चेंज करेंगे, बताए थे अभी, डिग्री में है तो रेडियन में चेंज करेंगे। तो डिग्री को रेडियन में कैसे चेंज करते हैं बताया गया था, कोई भी x डिग्री है तो 180 डिग्री से कैंसिल करवा रहे थे डिवाइड करके, और ऊपर न्यूमरेटर में पाई लिख रहे थे, और एल का यूनिट आर का यूनिट सेम होता है बताया गया है। अब उसी पर सेकंड टाइप का क्वेश्चन देखिए, तो सेकंड टाइप का क्वेश्चन कर रहा है, ए मिनट हैंड ऑफ वॉच, ए मिनट हैंड ऑफ ए वॉच इज 45 cm। मिनट हैंड समझ रहे हैं, मिनट वाला सुई, मिनट हैंड, ए मिनट हैंड ऑफ ए वॉच, ऑफ ए वॉच, a minute hand of a watch is a 45 centimeter long। A minute hand of a watch is a 45 cm long। The distance moved by its tip in 80 minutes। Distance moved by its tip, the distance moved by its tip in 18 minutes is given by 80.86 cm, B 86.8 cm, C 84.86 cm, D। ये मिनट हैंड, देखिए क्वेश्चन आपको करवा रहे हैं, ये मिनट हैंड मीन्स मिनट का जो सुई है ऑफ ए वॉच इज ए 45 सेंटीमीटर लॉन्ग, डिस्टेंस मूव बाय इट्स टिप इन 18 मिनट इज गिवन बाय, 18 मिनट में उसका टिप कितना मूव करेगा। तो देखिए ये वॉच हुआ और उसका मिनट हैंड ऑफ वॉच 45 सेंटीमीटर लॉन्ग,
मिनट हैंड जो है कितना लॉन्ग है जी, मिनट हैंड 45 सेंटीमीटर लॉन्ग है। 18 मिनट डिस्टेंस मूव बाय स्टीप इन 18 मिनट। 18 मिनट में कितना डिस्टेंस मूव करेगा, एल पूछ रहा है। तो देखिए मिनट हैंड जो है, घड़ी आप देखे होंगे तो 5 मिनट में, देखिए 5 हुआ फिर 10 हुआ फिर 15, ये ना होता है जी, 12 से 1 2 3। तो एक इंटरवल में कितना मिनट होता है, यहाँ से हम मूव करते हैं 5 मिनट। जैसे 12 से 1 गया तो कितना मिनट होगा, 5 मिनट, फिर 5 में 10 मिनट, 15 मिनट, मतलब ये पूरा 90 डिग्री बनता है कितना में, तो 12 से 1 में, फिर 1 से 2 में, 2 से 3 में। ठीक है, तो 5 मिनट में जो है 30 डिग्री बनाता है। 5 मिनट मूव करता है तो कितना एंगल बनाता है, 30 डिग्री। समझे, 5 मिनट में कितना बनाता है एंगल, 30 डिग्री, क्योंकि 30 36 90 सब इक्वल ही होगा। तो 1 मिनट में कितना एंगल बनाएगा, 60 डिग्री, 60 डिग्री की 6 डिग्री, तो 1 मिनट में 30/5 कितना बनाएगा, 6 डिग्री। और कितना मिनट में बोला है, 18 मिनट से बोला है, तो 18 मिनट्स में 6 इंटू 18 108 डिग्री। क्लियर, तो 18 मिनट में कितना मूव करेगा, तो 108 डिग्री। तो 5 मिनट में कितना बना रहा है, 30। देखिए पूरा 19 हुआ जी, तो 5 मिनट में 30, तो 5 मिनट में 30 डिग्री, तो 1 मिनट में क्या हुआ, 30/5 6 डिग्री। तो 18 मिनट में क्या होगा, 6 इंटू 18 108 डिग्री। तो 108 डिग्री रेडियन में कितना होगा जी, 108 डिग्री रेडियन में कितना होगा, π/180। 108 डिग्री रेडियन में कितना होगा, तो 108 और 180 का पाई हुआ, तो कितना होगा ये 90, ये कितना हुआ 54, फिर 90 कितना है 3π/5, तो कितना एंगल हुआ 3π/5। तो बताए थे जी कि एल बराबर क्या होता है, आर थीटा। तो एल बराबर आर, रेडियस कितना है 45 सेंटीमीटर, और थीटा निकाल चुके हैं, थीटा कितना निकाले हैं, तो बोला था 18 मिनट टाइम लिया, तो 18 मिनट टाइम में कितना मूव करेगा, तो ऐसे निकाले। देखिए 5 मिनट में कितना बनाता है एंगल 30 डिग्री, तो 1 मिनट में कितना बनाएगा 30/5 6 डिग्री। तो 18 मिनट में बोला था, तो 18 मिनट में कितना बनाएगा, तो 18 इंटू 6 108 डिग्री। तो 108 डिग्री को हम रेडियन में बदलेंगे तो 108 डिग्री, और रेडियन में बदलने के लिए क्या बोलते हैं, 180 डिग्री से डिवाइड कीजिए, डिग्री डिग्री कट जाएगा, पाई रेडियन लिख दीजिए। तो डिग्री को कैंसिल करवाने के लिए 180 लिखते हैं और उसके इक्विवेलेंट पाई लिखते हैं, तो फाइनली 3/5 आ गया। तो एल बराबर आर इंटू थीटा होता है, तो आर क्या है 45 सेंटीमीटर, जो घड़ी का सुई है वही रेडियस बन गया, आर इंटू थीटा। तो थीटा लिखिए, थीटा कितना है 3/5, तो 45 और 3/5 कितना हुआ 27 इंटू 3.14। कैलकुलेट कर लेंगे, 27 इंटू 3.14 कैलकुलेट हो जाएगा, आंसर आ जाएगा। समझ गया, तो कौन सा आंसर है इसका, सी है। तो ठीक से समझ गए। अब और देखिए क्वेश्चन, अभी कौन सा कंसेप्ट पर क्वेश्चन करवाए, तो एल इक्वल टू आर थीटा। अब फिर घड़ी का कंसेप्ट जानवे करते हैं कि 1 मिनट में 6 डिग्री बनाता है, तो 18 मिनट में कितना एंगल बनाएगा, तो 18 इंटू 6 डिग्री। और फिर डिग्री टू रेडियन बदलने के लिए बताए थे,
x डिग्री है तो x डिग्री इंटू पाई बाई 180 डिग्री। समझ गए? तो इस तरह आप समझ गए। अब आगे देखते हैं क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ द आर्क्स ऑफ सेम लेंथ, if the arcs of same length in two circles, if the arcs of same length, if the arcs of same length in two circles, certain angle 65 degree and 110 degree, if the arcs of same length, if the arcs of same length in two circles, certain angle 65 degree and 110 degree at center, then ratio of their radii is, ratio of radii is, ratio of their radii is 13/22 22/13 27/13 डी नन। तो क्वेश्चन समझ गए जी? क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? आर्क ऑफ सेम लेंथ, आर्क का लेंथ सेम है। जैसे सर्किल है जिसमें आर्क का लेंथ दोनों का सेम है, ये सर्किल है जिसमें आर्क का लेंथ क्या है, दोनों का सेम है। ये आर्क का लेंथ, ये लेंथ सेम है। दोनों में आर्क का लेंथ सेम है। समझ गए? इफ आर्क ऑफ सेम लेंथ इन टू सर्किल, certain angle 65 and 110 degree, arc of same length L है तो भी L, certain angle 65 degree and 110 degree at center, ratio of their radii is। तो पहले किसका नाम लिया? 65, फिर 110। तो 65 डिग्री से रिलेटेड R1 लिखे और 110 से रिलेटेड R2 लिखे। अब देखिए L क्या लिखाएगा? R1 इंटू L क्या होगा? R थीटा, L क्या होगा? R थीटा, तो R1 इंटू 65 डिग्री, यहाँ L क्या होगा? R2 इंटू 110 डिग्री। L क्या होगा? तो R1 थीटा, और दूसरा L क्या होगा? R2 थीटा। समझ गए? तो L है R1 इंटू थीटा, फिर दूसरा L है R2 इंटू थीटा। तो यहाँ पूछा रेशियो ऑफ देयर रेडियाई, तो R1 बाई R2 110/65। यहाँ क्या होगा? 22:13। क्या आंसर आ गया? 22:13। तो इसका सही आंसर क्या है जी? तो 22:13। किसी कोई दिक्कत? यहाँ देखिए ये बता रहे हैं कि अगर हम रेडियन में बनाते भी थे, यहाँ अगर बनाते भी रेडियन में, तो 65 इंटू क्या लिखते हैं? 65 डिग्री इंटू पाई बाई 180। इसको भी रेडियन में बनाएंगे तो क्या लिखेंगे? 110 डिग्री इंटू पाई बाई 180। तो पाई बाई 180 कैंसिल हो जाएगा। तो दोनों को रेडियन में बनाने का कोई जरूरत नहीं है। क्यों? कि दोनों साइड डिग्री डिग्री यूनिट कैंसिल हो जाएगा। दोनों साइड रेडियन भी होगा तो रेडियन यूनिट कैंसिल हो जाएगा। इसलिए दोनों साइड सेम डिग्री या सेम रेडियन यूज करना है। मतलब दोनों साइड यूनिट सेम डिग्री या दोनों साइड यूनिट सेम रेडियन होना चाहिए।
तो यहाँ दोनों साइड सेम डिग्री है तो कोई दिक्कत नहीं, कैंसिल हो रहा है यूनिट। या दोनों साइड रेडियन रहता फिर भी कोई दिक्कत नहीं था। तो फाइनली क्या आ गया, तो आंसर इसका आ गया, क्लियर हो गया 22:13। क्वेश्चन है एंगल बिटवीन द आवर एंड, नेक्स्ट क्वेश्चन, द एंगल बिटवीन द आवर एंड, the angle between the hour and angle between the hour and, if the angle between the hour and the minute hand in circular measure at 4:30. Angle between the hour end and the minute hand in circular measure at 4:30 is at 4 radians B, 5 2 radian, 5 2 radian C, 5 3 radian D, none. Angle between the hour end and the minute hand in circular measure at 4:30 each. 4:30 का मतलब समझे 4:30, मतलब आधा पास्ट कर गया, मतलब 4:30। तो उसमें बोल रहा है एंगल बिटवीन आवर एंड मिनट हैंड। देखिए तो घड़ी बनाते हैं तो 4:30 बजा हुआ है जी, तो ये 6 हुआ, 5 हुआ, 4 हुआ, तो ये आवर एंड ये हुआ, अब मिनट हैंड ये होगा। तो देखिए 1 घंटा में कितना बनाता है टोटल एंगल। जैसे दो कंटिन्यूअस लेते हैं कोई भी, जैसे आप लेते हैं सपोज 12 से 1 लेते हैं, तो बीच में एंगल कितना होता है 30 डिग्री। 1 से 2 लेते हैं 30 डिग्री, 2 से 3 लेते हैं 30 डिग्री, 3 से 4 लेते हैं तो 30 डिग्री, 4 से 5 लेते हैं 30 डिग्री, और 5 से 6 लेते हैं तो 30 डिग्री। समझ गए। 12 से 1 30 डिग्री, 1 से 2 30 डिग्री, 2 से 3 30 डिग्री, 3 से 4 30 डिग्री, 4 से 5 30 डिग्री, और 5 to 6 30 डिग्री। मतलब कोई भी एक का इंटरवल लेंगे तो कितना एंगल बनता है 30 डिग्री। तो 5 से 6 कितना बन चुका है 30 डिग्री। समझे। एक का इंटरवल हो 5 से 6 या 6 से 7 या 7 से 8, कोई भी लगातार हो दो नंबर 5 6, तो उसके बीच एंगल कितना हुआ 30 डिग्री। अब देखिए ये 4 से 5 पहुंचता कितना देर में 1 आवर में। ये जो आवर एंड है, ये जो आवर एंड है, बोले थे ना आवर एंड, तो आवर एंड जो है, तो आवर एंड जो होगा देखिए 1 घंटा में 30 डिग्री बनाता है। मतलब 4 से उठ के कितना आता 5 बजे तक, 4 से चल जाता 5 पर, या 5 से 6 कितना देर में 1 आवर में। लेकिन हमको कितना चला 30 मिनट चला, 4:30, तो 30 मिनट चला है, तो 60 मिनट में कितना बनाएगा 30 डिग्री। तो यहाँ देखे जाए तो 4 और था से ऊपर ले लेते हैं डायग्राम बनाने के लिए। ये कितना एंगल, तो देखिए 1 आवर टाइम देते, मतलब 60 मिनट टाइम देते तो 30 डिग्री बनता है। तो हम टाइम तो 30 मिनट ही दिए तो 15 डिग्री बनेगा, और ये 15 डिग्री तो टोटल 30 डिग्री होता है, तो ये भी कितना हुआ 15 डिग्री। देखिए 1 आवर टाइम देंगे तो एंगल कितना बनाएगा आवर एंड
4 से 5 जाएगा या 5 से 6 जाएगा तो 30 डिग्री। लेकिन हम आधा घंटा टाइम दिए, 38 कितना हुआ, 4:30 4:30 हुआ। तो 30 मिनट में 1 आवर में 30 डिग्री, तो 30 मिनट में 15 डिग्री। तो 4 से यहाँ आ गया 15 डिग्री बनाया। तो पूरा 4 से 5 कितना था, 30 डिग्री। और 4 से 4:30 ही गया, मतलब आधा में गया, तो कितना है, 15 डिग्री। तो टोटल आवर एंड मिनट हेड में कितना एंगल हुआ बोलिए। तो देखिए, तो 5 से 6 में तो पूरा 30 हो गया, और 4 से 5 30 था, लेकिन यहाँ से आधा चल चुका है। 30 मिनट दिए तो आधा चल चुका है। इसका मतलब टोटल 30 डिग्री का आधा डिग्री, मतलब 30 डिग्री डिवाइडेड बाई 2, 15 डिग्री आधा बना चुका है। तब आवर एंड मिनट हेड, आवर एंड मिनट हेड में कितना हुआ एंगल, तो 30 डिग्री है, ये 15 डिग्री, 45 डिग्री। अब 45 डिग्री को रेडियन में कैसे बनाएंगे, तो 45 डिग्री इंटू पाई बाई 180, 45 डिग्री इंटू पाई बाई 180। बोले थे डिग्री को रेडियन में बदलना है, तो डिग्री को कैसे करवाने के लिए 180 ले लिए, ऊपर पाई ले लिए, ये फाइनली कितना आ गया, पाई बाई 4 आ गया। तो 45 डिग्री जो है एक्चुअली क्या है, पाई बाई 4 रेडियन है। समझ में आया। तो ये अच्छा क्वेश्चन था। तो इस तरह घड़ी का सुई के बारे में जानते हैं, याद भी कर सकते हैं। मिनट हैंड जो है ऐसे याद कर सकते, देखिए मिनट हैंड की बात करते हैं तो 5 मिनट में 60 डिग्री बनाता है, 5 मिनट में 60 डिग्री, 5 मिनट 30 डिग्री जी। अरे 5 मिनट में घड़ी वाला सुई 12 से पहुंच जाएगा 1 से 2, तो 5 मिनट में कितना बनाएगा, 30 डिग्री। और आवर एंड जो होगा, इसकी बात करते हैं तो 1 आवर में, मतलब 60 मिनट में 1 आवर में कितना बनाता है, 1 से 2 चला, मतलब 30 डिग्री। और सेकंड हैंड मिनट हैंड, आवर हैंड, सेकंड हैंड हो गया। तो ये इसका बात करते थे तो यहाँ से आएगा तो 5 सेकंड हुआ, तो 5 सेकंड में कितना बनेगा, 30 डिग्री। ये तो डायरेक्ट बता सकते हैं, कंसेप्ट समझ गए घड़ी का। तो देखते हैं नेक्स्ट पार्ट। और तो इस तरह क्वेश्चन है कि और भी बना सकते हैं। रेडियस ऑफ सर्कुलर डिस्क इन विच आर्क ऑफ इतना सेंटीमीटर, सर्टेन एंगल इतना। देखिए क्वेश्चन है, द रेडियस ऑफ द सर्कुलर डिस्क, द रेडियस ऑफ द सर्कुलर डिस्क, द रेडियस ऑफ द सर्कुलर डिस्क इन विच in arc, the radius of the circular disc in which in arc of 12 pi cm subtended an angle of 36 degree at the center is देखिए रेडियस ऑफ द सर्कुलर डिस्क, रेडियस ऑफ द सर्कुलर डिस्क इन विच इन आर्क ऑफ 12 पाई सेंटीमीटर, आर्क का लेंथ कितना दिया, 12 पाई सेंटीमीटर, सबटेंडेड
एन एंगल ऑफ 36 डिग्री एट द सेंटर इज, तो रेडियस पूछा, ऑप्शन दे देते हैं जी 30 cm, बी दे दिया 60 cm, सी 40 cm, डी क्या है, नन है। समझ गए? तो इसको कैसे बनाएंगे तो देखिए, तो आपका रेडियस सब सर्कुलर डिस्क, रेडियस पूछा गया है, रेडियस क्या होगा, ये रेडियस आपको चाहिए। आर्क का लेंथ कितना है, 12 पाई सेंटीमीटर, आर्क का लेंथ कितना है, 12 पाई, एंगल कितना बनाया, 36 डिग्री, क्या बनाया, 36 डिग्री। समझ गए? तो यहाँ क्या पूछा, रेडियस पूछा है, तब क्या बताया था, रेडियस का फॉर्मूला क्या फॉर्मूला था जी आर्क के लिए, थीटा इक्वल टू एल बाई आर। तो थीटा क्या है आपको, 36 डिग्री, लेकिन फॉर्मूला बताए थे थीटा इक्वल टू एल बाई आर, तो बताए थे थीटा किस में होता है, रेडियन में होता है। तो 36 डिग्री है पाई बाई 180 डिग्री, थीटा है 36 डिग्री, थीटा बराबर एल बाई आर, तो थीटा क्या है, थीटा इक्वल टू एल बाई आर, थीटा क्या है 36 डिग्री, तो 36 डिग्री को रेडियन में बदलेंगे तो यहाँ डिग्री को कैसे करवाइए, 180 है, ऊपर पाई हुआ एल आर वन। समझ गए? तो यहाँ क्या हो गया, 5 बाई कैंसिल, तो आर का वैल्यू कितना हो गया, 60 cm, आर का वैल्यू क्या हुआ, 60 cm, तो क्या होगा, बी हो गया। समझ में आया? तो आर का वैल्यू कितना हुआ, 60 cm। समझ गए कितना आसानी से क्वेश्चन बनता है, एक सिंपल फॉर्मूला है थीटा इक्वल टू एल बाई आर, उसी से सारा क्वेश्चन बनते जा रहा है। खाली याद रखिए कि थीटा जो यूज करते हैं वो फाइनली रेडियन में ही आएगा, थीटा को रेडियन में चेंज करते हैं, और एल आर का यूनिट सेम लेते हैं, मतलब अगर एल था सेंटीमीटर में तो रेडियस भी क्या आएगा, किस में आएगा, सेंटीमीटर में आएगा। एल आर का यूनिट क्या होता है, हमेशा सेम होता है। क्लियर? डिफरेंट होगा तो सेम बना देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है द डिग्री मेजर ऑफ द एंगल, क्वेश्चन द डिग्री मेजर of the angle, the degree measure of the angle, समझिए, the degree measure of the angle subtended at the center of the circle, at the center of the circle, at the center of the circle of radius 100 centimeter, of radius 100 cm, of radius 100 cm by an arc of, by an arc of length 22 cm, each. Degree measure of the angle subtended, degree measure of the angle subtended at the center of the circle of radius 100 cm by an arc of length 22 cm। अब पाई क्या है, 22/7, तो ऑप्शन दे रहे हैं 12 डिग्री 36 मिनट, 36 डिग्री 12 मिनट, सी है 12 डिग्री 30 मिनट, डी नन। तो यहाँ क्या, डिग्री मेजर ऑफ द एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ सर्कल, डिग्री में निकाला है, तो फार्मूला में रेडियन है, बाद में चेंज कर लेंगे डिग्री में। तो कह रहा है
रेडियस कितना है जी, तो 100 cm। आर का लेंथ कितना है, 22 cm। तो थीटा क्या हो गया जी, थीटा हो गया L/R। तो L कितना है, तो 22 cm। रेडियस क्या है, तो 100 cm। तो फाइनली क्या गया, 22/100 एंड 11/50। क्लियर, 11/50 आया थीटा। अब इसको हम क्या कर रहे हैं, अरे क्या पूछा है, थीटा पूछा है डिग्री में। तो यहाँ 11/50 है, डिग्री में चाहिए तो 180 डिग्री ऊपर रखिए और नीचे पाई। डिग्री में चाहिए तो 180 ऊपर, और रेडियन में चाहिए तो पाई ऊपर। और चूंकि 180 ऊपर है तो डिवाइड पाई से कीजिएगा, जब पाई ऊपर होता है तो 180 से डिवाइड किए। तो यहाँ पाई का वैल्यू क्या रखना है, 22/7, 11/50। अब पाई का वैल्यू रखना है आपका 22/7, 180 डिग्री। समझे जी, पाई का वैल्यू क्या रखेंगे, 22/7 और 180 डिग्री। तो यहाँ क्या आ गया, 2 9 63/5 12.6 डिग्री। तो 12.6 डिग्री को बोले थे डिग्री मिनट में चेंज करना सिखाए थे ना जी। तो 12.6 डिग्री आया है, लेकिन इसको ऐसे लिखेंगे 12 डिग्री प्लस 0.6 डिग्री। क्या बताए थे, 12 डिग्री प्लस 0.6 डिग्री। इसको लिखेंगे तो 12 डिग्री अब 0.6 इंटू 60, ये मिनट में बदल जाएगा। तो 12 डिग्री और ये कितना हुआ, 36 मिनट। तो 12 डिग्री 36 मिनट आ गया समझ में। तो कितना फाइनली आ गया, तो 12 डिग्री 36 मिनट। तो समझ गए, तो क्वेश्चन प्रैक्टिस हो गया। बाकी आप बनाइएगा, घर पर होमवर्क है। अब उसके बाद ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पढ़ाएंगे। तो ये बेसिक में क्या क्या पढ़ा दिए, एंगल मेजरमेंट, डिग्री, मिनट, सेकंड, रेडियन, और ये थीटा इक्वल टू L/R। और एक एरिया, तो एरिया तो आप सब जगह निकाल लेंगे, वो तो